आप जहां 80% हो वहां तो आप अटैक करवा दिए। अब किसी जगह में आप भी तो कम हो, फिर आपको कोई मार रहा है तो आप छाती पीट रहे हो, तो क्यों अपने लोगों के दुश्मन बन रहे हो आप? क्या उसको पहले इन लोगों ने गोली मारी, गोली मारने के बाद वो एम्बुलेंस में चढ़ा तो सोचो एम्बुलेंस से निकाल के काटा गया और फिर एम्बुलेंस को जला दिया गया। मैं ऐसा नहीं हूं, मैं भी बीजेपी सपोर्ट, मैं भी पहले कांग्रेस को देता था, बीजेपी को देता हूं। आप अपने लोगों के लिए खड़े रहो, जहां आपका मेजोरिटी पॉपुलेशन है आप वहां अटैक करके वहां लोगों का दुर्गति कर दिए, दो वहां कांस्टेबल मारे गए। लेकिन आपसे यही जानना चाहिए 2024 में जब चुनाव होगा तो क्या ये मुद्दे नहीं रहेंगे, मेवात हो या मणिपुर, ये मुद्दा रहेगा और जाहिर सी बात इम्पैक्ट नहीं करेगा सीटों पर, लगता है, या मोदी जी को लोग तब भी चाहेंगे? सुनिए भैया, यहाँ पे इम्पैक्ट किसका करेगा? बीजेपी का कहाँ इम्पैक्ट करेगा? मैं बता रहा हूँ आपको। अपोनेंट जो वोट नहीं देता है ना, जो इस देश में सबसे ज्यादा भारत सरकार का फायदा उठाता है चीजों का, वो आपको वोट नहीं देगा। जितने मेजोरिटी पॉपुलेशन जो फायदा उठाती है सरकार की स्कीमों का, वही सबसे ज्यादा सरकार का विरोध करता है और वो वोट नहीं देगा। और बीजेपी को किससे नुकसान होगा मैं बताऊं? जो लोग उनको लड़के मर के जान लगाकर वोट दे रहे हैं, चाहे वो ट्राइबल एरियाज में हो, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, बिहार हो, जिन जिन स्टेटों में लड़के मर के झगड़ कर जाके हिम्मत दिखा के वोट दे रहे हैं, जब जरूरत पड़ रही है उन लोगों को तो आपका सहयोग नहीं मिल रहा है प्रशासन का, तो आप याद रखो यहाँ बीजेपी का ही वोट कटेगा। और किसके थ्रू? ये हिंदू जो कम्युनिटी, जो मेजोरिटी, जो मुस्लिम भी फेथ करते हैं, जो कम्युनिटी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो उन पे आंख बंद करके वोट दे रही है, वो लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे आने वाले टाइम में। अगर ऐसे ये लोग चुपचाप रहेगा, क्यों चुप रहना है? आप वेस्टर्न मीडिया का सोचते हो कि वेस्टर्न मीडिया क्या सोचेगी? आप 2-4 सीट बचाने के चक्कर में आप लोगों को मरने के लिए छोड़ देते हो। मैं ऐसा नहीं हूं, मैं भी बीजेपी सपोर्ट, मैं भी पहले कांग्रेस को देता था, बीजेपी को देता हूं। आप अपने लोगों के लिए खड़े रहो। और इतना डर क्यों? 80% में आपको डर के रैली निकालना पड़ रहा है। ये जो अब मेवात पे आता हूं, मेवात का जो घटना का बात कर रहे हो, और वहां का ऐसा तो नहीं था वो पहली बार वो निकाला गया, हर साल निकलता है वो। 20,000 की भीड़ निकली, वो पहले ही लाइव आकर बताया गया है। वो गौरक्षक का क्या नाम है, मोनू मुंसरी, क्या नाम है उसका, मानेसर, मोनू मानेसर, ठीक है, उसने बोल दिया। तो क्या उस रैली में वो आया था? अगर आपको उससे वो भी तो गौरक्षक है, वो भी कौन सा गलत काम कर रहा है? सही तो कर रहा है गायों की रक्षा के लिए। गायों के एक बात बताओ, वो आया उस रैली में? पता करो, वो नहीं आया। वो नहीं आया तो फिर आपने क्यों? आप एक तो प्री प्लान कर लिए, भर भर के ट्रक भर के पत्थर मंगा लिए। को भड़का रहा है तो अगर कह रहा है कि जीजा बन के आएंगे, जीजा बन के आ रहे हैं, तैयारी करो, तो क्या आया वो? आया वो? आपने किसको मारा? आप अगर इतना ही चेक करते हो, इतना ही आप ध्यान देते हो, तो आपने पता किया उस रैली में आया था कि नहीं? मंगलसूत्र बिंदी देख देख के आप मार रहे हो, मंदिरों में लोग छुप रहे हैं। उसका एक और वो कौन सा राजपूत था, और एक वो सैनी जी थे जिनको दुकान से खींच के उनको मार दिया गया। एक वहाँ वो एक राजपूत था, सुमित की क्या नाम राजपूत था, उसको क्या किया गया? उसको पहले इन लोगों ने गोली मारी, गोली मारने के बाद वो एम्बुलेंस में चढ़ा तो सोचो एम्बुलेंस से निकाल के काटा गया और फिर एम्बुलेंस को जला दिया गया। तो अब क्या दिखाना चाहते हो? एक बात बताओ, आप क्या मैसेज दे रहे हो? आप एक तरह से ना मुसलमानों के हित में नहीं, मुसलमानों के लिए आप गलत कर रहे हो। कैसे? मैं बता रहा हूं। आप जहां 80% हो वहां तो आप अटैक करवा दिए। अब किसी जगह में आप भी तो कम हो, फिर आपको कोई मार रहा है तो आप छाती पीट रहे हो, तो क्यों अपने लोगों के दुश्मन बन रहे हो आप? क्यों बिना मतलब का? मुहर्रम हुआ पूरे देश में, एक भी मुहर्रम में किसी हिंदू ने पथराव किया? उल्टा आप लोगों ने नागलोई में ये सब पत्थर बसों पे फेंका आप लोगों ने। बुरा क्यों लगेगा? मैं तो हर मुसलमान से बोलता हूं, जो आपके धर्म में लोग गलत कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, मैं हिंदू हूं, मेरे सामने कोई गलत करेगा मैं उसको गाली दूंगा, चाहे मेरा भाई क्यों ना हो। अब आपने उस जगह में वो किया, अब लोग बोल रहे हैं कि भैया यहाँ पे गुड़गांव में मस्जिद किया गया। एक बात बताओ, इतनी बड़ी देश है, 135-40 करोड़ लोग हैं, आप किसी जगह में आप अगर जहां आपका मेजोरिटी पॉपुलेशन है, आप वहां अटैक करके वहां लोगों का दुर्गति कर दिए, दो वहां कांस्टेबल मारे गए, 5 लोग ऐसे मारे गए, तो अब क्या? हाँ, जहाँ जी अभी किसकी है? केंद्र सरकार ना पावर में है ना, एक्शन क्यों लेती भाई? एक्शन मैं तो बोलूं चुन चुन के निकाल के मारो। अब एक बात, मेरे को सवाल उन लोगों से है, एक बात बताओ, अगर मैं इस कनाट प्लेस पे खड़ा हूं, एक मैं एग्जांपल के साथ देता हूं भाई साहब, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मेरे को 2 लोग मारने लगे, तो जब तक मैं पुलिस को फोन लगाऊंगा, जब तक मैं सरकार से गुहार करूंगा अपनी जान की रक्षा के लिए, उस टाइम मुझे खुद लड़ना पड़ेगा, खुद लड़ना पड़ेगा। 20 होता है, सेल्फ डिफेंस होता है। तो केंद्र सरकार जितनी पावर है इसमें क्यों नहीं करती भाई? आप बताओ, ये बताओ, वो गलत कर रहा है तो आप पावर में हो ना, काम करो। तो वही तो बोल रहे हैं। अभी अरेस्ट किया है लोग ने, कुछ लोगों को बताया गया कि शायद 80-40 लोगों का राज का मसला, राज्य आपको ये आपसे नहीं, आप जो सरकार पावर में होती है ना, जो गलत कर, हिंदू हो मुस्लिम हो,
गलत कर रहा है सीधा जेल में लो। ये नहीं होता कि हाँ मेरा सवाल का एक जवाब दीजिए। जब 20,000 के भीड़ पे कुछ परसेंट लोग, कुछ लोग आगे चले गए, फिर उनको घेर के आप अटैक करवा सकते हो। उस 20,000 में 1,000 अगर लड़ने वाले वहां खड़े हो जाते, अपनी जान का रक्षा उस टाइम आपको खुद करना पड़ेगा। बार बार सरकार और मोदी और बीजेपी को बोलने से कुछ नहीं मेरा होगा। सुनो, मतलब पुलिस को तभी ऑर्डर मिलता है जब दंगे छिड़ जाए, तभी लौटाओ। उससे पहले ही हैंडल कर सकती है ना वो। लेकिन अगर आप एक ने करा, उस पर सवाल हो गया, क्यों हुआ? तो पता चल जाता।